अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पांडास के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने नमपाई के बारे में डिस्कस किया। इससे रिलेटेड जितने भी क्यूरीज जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये होता क्या है। पाइथन के अंदर ये एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी होती है, जो जितना भी हमारा जो डाटा एनालिसिस होती है और डाटा मैनिपुलेशन होती है उनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका जो मेन फोकस होता है ना, वो डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना होता है। जैसे अगर आप टेबल्स की बात करते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। रोज अपने सीक्वेंस में होते हैं और कॉलम अपने सीक्वेंस में होते हैं, यानी ये टाइम सीरीज जो होती है ना, इनको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा हमारी आउटलाइन में इसके साथ साथ जो है ना, वो सीरीज और डाटा फ्रेम्स के बारे में भी डिस्कस है, जिसमें हम लोग इसी लाइब्रेरी का यूज करते हुए उन प्रोग्राम्स को भी करेंगे और उनको भी समझेंगे। तो हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी इंस्टॉलेशन का पता होना चाहिए, जिसमें आप लोगों ने ये इंश्योर करना होता है पाइथन के अंदर कि आपकी जो सिस्टम है, अगर आप कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई अलग से आप टूल यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो आप लोगों को इसके अंदर जो आपको लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो आपको पीआईपी की करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको सिंपल पीआईपी लिख के इंस्टॉल पांडास लिखना पड़ेगा। उसके अलावा इसका अल्टरनेटिव भी है कि अगर ये वाली कमांड फेल हो जाती है, समटाइम ये वाली कमांड लगती नहीं है, ये फेल हो जाती है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनाकोंडा या स्पाइडर जो है ना, ये यूज करना पड़ेगा। अब ये जो है इस लाइब्रेरी, अब यू नो व्हाट कि ये थोड़ा एनिमल से रिलेटेड है, इनके नाम थोड़े एनिमल से ही रिलेट कर रहे हैं, तो इनकी जगह पर देखिए एनाकोंडा या उन्होंने स्पाइडर भी लिख दिया। आप इसको एनाकोंडा भी कह सकते हैं, आप इसको स्पाइडर भी कह सकते हैं, जो कि हमारी इस लाइब्रेरी में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आता है इसको इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करना यानी आपने जैसे नमपाई के अंदर नमपाई को इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पर भी आपको इसको पहले इंपोर्ट करना होगा। आप चाहे तो इसको उसके एलाइस के साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने नमपाई एज एनपी लिखा था ना, तो यहाँ पर भी आप लोग पांडास एज पीडी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर पाइथन एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको इसको हर बार ही इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, आप इसको इंपोर्ट करें तभी आपके प्रोग्राम जो होते हैं वो अच्छे से रन हो सकते हैं। उसके अलावा आप डाटा फ्रेम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं इसका यूज करते हुए। डाटा फ्रेम जो होते हैं बेसिकली 2 डायमेंशनल, या आप कह सकते हैं टेबुलर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है पांडास के अंदर, उसको हम लोग डाटा फ्रेम बोलते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसकी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये पूरे डाटा सेट्स जो है अंदर इंक्लूड करके आप लोगों ने पूरा अपना डाटा फ्रेम जो है वो बनाना होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है और क्या क्या और चीजें यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। एक तो हम लोग ये करेंगे और इसके अलावा भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से इसकी क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग अपने जो हमारा ऑनलाइन कंपाइलर था उस पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से स्टेप बता दूं कि आपने ये वाली लाइब्रेरी का जो काम करना है ना, वो आप लोगों ने डाटा सेट्स, डाटा फ्रेम या सीरीज की फॉर्म में करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके बाद आ रहा है क्रिएटिंग अ डाटा सेट एज अ डिक्शनरी। तो इसके लिए आप कोई भी वेरिएबल ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने माय डाटा सेट किस नाम से ले लिया, देन उसके बाद उन्होंने इस डाटा सेट के अंदर जो है ना वो कार्स लिए हैं और पासिंग्स लिए हैं। कार्स के नेम उन्होंने एक एरे के अंदर रखे हैं, जैसे BMW है, वॉल्वो है, फोर्ड है, और पासिंग्स कितनी है, 3, 7 एंड 2। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसको, ये तो बिल्कुल एक एरे लिखा हुआ है, तो हमने बात की थी कि इस लाइब्रेरी का बेसिक पर्पज ही क्या होता है कि इसको टेबुलर फॉर्मेट में लेके आना। जो भी एरे दे, जो भी डाटा देते हैं उसको मैन्युपुलेट करना, उसको एनालाइज करना, उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाना। तो इसका काम भी ये होता है। इसको अब हमने डाटा फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें माय वेरिएबल डॉट, हमें उस लाइब्रेरी को लिखना पड़ेगा एंड डॉट डाटा फ्रेम लिखकर आपने उसको अंदर इंक्लूड करा के प्रिंट करा देना है। हम लोग अपने कंपाइलर पे चलते हैं, जिसपे हम लोग पहले से काम कर रहे थे नमपाई के ऊपर। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इसकी लाइब्रेरीज को। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना था कि अपने जो डाटा सेट थे उनको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी ले लेते हैं माय डाटा सेट के नाम से, या आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे माय डाटा सेट लिखा, इक्वल टू लेकर आप लोगों ने इसके अंदर जो है अब कर्ली ब्रेसेस जो है उनका यूज करना है। ठीक है,
यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगी। अब चूंकि सबसे पहले जो है ना मुझे लेना है, क्योंकि मैं कोई कार्ड्स का ले लूं, आप चाहे तो स्टूडेंट्स का भी ले सकते हैं डाटा, मैं यहाँ पे कार्ड्स का ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है अपने सिंगल कोट्स के अंदर जो है लिखना है कार्ड्स, देन आपको यहाँ पर जो है कॉलम्स का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक एरे लेनी है। अब एरेज के अंदर आप कार्स के नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं BMW, यहाँ पर आप लोगों को यूज करना है डबल कोट्स, देन आप यहाँ पर लेंगे BMW, और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर लेंगे वोल्वो, कोई भी कार का नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और फोर्ड ले लेते हैं। ये हमने एक डाटा सेट ले लिया, ठीक है। कार्स लिए, उसके जितने भी अंदर कार्स की टाइप्स आती थी, किस टाइप की कौन कौन से नाम थे, वो हमने लिख लिया। अब दूसरा डाटा सेट बनाएंगे हम लोग पासिंग के लिए कि कितने लोग जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो देखें, इस चीज को बनाने के लिए ना आप लोगों को इसको सेपरेट करना पड़ेगा कोमा के साथ। उसके बाद आपको सिंगल कोड लेनी है और इसके अंदर आप लोगों को लिख देना है पासिंग्स, यानी कितनी पासिंग्स है इनकी आप लोगों ने वो इंक्लूड कर देनी है। बिल्कुल जैसे आपने कार्स को ऐड किया, कॉलन लेंगे, एक एरे बनाएंगे और इसके अंदर हम लोगों ने जो इंटीजर में पासिंग दे देंगे, जैसे 3 है, 7 है या 5 है, जितनी भी आप चाहे आप खुद से दे सकते, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो आपने कर्ली ब्रेसेस बनाई है ये आपकी क्लोज भी हो गई। देन ये हमारे पास डाटा सेट को हमने क्रिएट किया था एज अ डिक्शनरी। उसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है अपने डाटा फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई वेरिएबल लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे माई वेरिएबल के नाम से कोई वेरिएबल ले लेती हूँ, इज इक्वल टू जो लाइब्रेरी हम लोगों ने यूज की है ऊपर उसी को यहाँ पर लिखना है, डॉट लिखेंगे और सॉरी इसको पूरा नाम देना है, डॉट लिखेंगे। और उसके बाद हमने क्या, चूंकि डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपने डाटा फ्रेम। आपने डाटा फ्रेम को कैमल केसिंग में लिखना है, यानी कि आप लोगों ने इसको जो है, इस कैमल केसिंग क्या होती है कि आपने डी कैपिटल रखना है, जो भी नाम शुरू करना है जैसे डाटा फ्रेम तो इसमें आपने पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखना है। और उसके बाद जो ऊपर आपने डाटा सेट बनाया ना उसको आप लोगों ने अंदर लिख देना है यहाँ पर माई डाटा सेट के नाम से। और उसके बाद आप लोगों ने मेन काम करना होता है प्रिंट कराने का, तो आपने प्रिंट की सिंपल सी कमांड देनी है और इसके अंदर आप लोगों ने लिख देना है माय वेरिएबल के नाम से जो आपने वेरिएबल बनाया। इसको रन करते हैं, कोई एरर होगा आपको साइड पे शो होगा, अदरवाइज आप लोग देखिए कि जो आपने एरे पास कराई है, कोई भी आपने डाटा दिया है, उसने इस डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आप इसकी बात करते हैं 0 1 2 3 तो ये उसने ऑटोमेटिकली ही दे दिए। ये टाइम सीरीज होती है, ये आपको ऑटोमेटिकली ही मिल गए हैं। जैसे हम लोग एक्सेल MS एक्सेल के अंदर काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट डाई जाते हैं या अब कोई भी वर्ड बनाते हैं उसमें आप जो भी नंबरिंग देते हैं तो आपने देखा होगा वो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पहला एलिमेंट होता है उसका वो 0 होता है और आगे से ऑटोमेटिकली उसकी नंबरिंग शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं, डाटा फ्रेम्स किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से डाटा सेट्स को हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एज अ अलाइस यूज करो, जैसे हमने numpy को एज अ NP लिखा था तो इसको हम लोग एज अ PD लिख देंगे, जो कि एज कम्पेयर टू इसकी लाइब्रेरी के नाम से वो ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरा नाम नहीं देना, हम लोग सिंपल यहाँ पर PD ही लिख देंगे और इसको दोबारा से रन करके देखेंगे तो आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है ये लाइब्रेरी काम करती है। अगर उसके बाद हम अपने नोट्स पे चलते हैं, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में इसको क्रिएट कर लिया, इसको अलाइस के साथ भी हम लोगों ने कर लिया जो कि इम्प्रूव करती है हमारे प्रोग्राम्स की रीडेबिलिटी को, ठीक है। और उसके अलावा हमने अगर इसका वेरिएंट चेक करना है, अगर आप कोई टूल यूज कर रहे हैं तो आपने इम्पोर्ट पार्टनर्स एज लिखकर पहले आपने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके वेरिएंट के लिए प्रिंट PD लिख के डॉट लिख के आपने यहाँ पे नीचे हाइफन देने हैं और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ वेरिएंट लिख के दोबारा से हाइफन देने हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर जो है ना जो है आप वेरिएंट जो है वो चेक कर सकेंगे कि आप जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसका वेरिएंट क्या है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ये थी हमारे पास इसकी बेसिक्स। अब बात करेंगे हम लोग सीरीज की तरफ, ठीक है। सीरीज क्या होती है, एक ऐसी वन डायमेंशनल एरे होती है हमारे पास जो
जितना भी टेबल कॉलम्स होते हैं, सिमिलर कॉलम्स होते हैं, उसको टेबल के अंदर लिखते हैं। जो किसी भी डाटा टाइप्स का जो डाटा होता है उसको होल्ड करके रखते हैं, चाहे वो इंटीजर का हो, चाहे स्ट्रिंग का हो, चाहे फ्लोट का हो। ठीक है, यानी एक ऐसी वन डायमेंशनल एरे होती है जो टेबुलर फॉर्मेट में ही, कॉलम्स में ही डाटा को लिखती है, कॉलम में डाटा को लेती है और किसी भी टाइप का डाटा जो होता है उसको होल्ड करके रखती है। एक सीरीज होती है, आपने सीरीज देखा होगा, जैसे एपिसोड्स की सीरीज देख लेते हैं, उसमें ऐसे सीरीज 1 2 3 ऐसे कितनी बनी होती है ना, बिल्कुल इस तरह से ये भी काम करता है, बिल्कुल एज अ लिस्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कोई वेरिएबल ले, उसके अंदर डाटा को स्टोर करा दें, ठीक है, किसी भी टाइप का डाटा होल्ड कराएं। उसके बाद माय वेरिएबल डॉट, आपको जहां पे अपने डाटा फ्रेम बनाने के लिए डाटा फ्रेम लिखा था, डाटा सेट बनाने के लिए आपको डाटा सेट लिखना पड़ा था, यहाँ पे आपको सिंपल सीरीज लिखना पड़ेगा। और जो आपने सीरीज ऊपर दी है उसको अंदर आप करके आप इसको आउटपुट डिस्प्ले कराएं, तो वो आपको सीरीज वाइज ही आपको जो है बता देगा और साथ में ये भी बता देगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है। जैसे अगर हम इसको करके देखते हैं, तो आप लोगों ने, अगर आपको सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने ये सिंपल सा क्वेश्चन ही याद रखना है, तो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग कोई वेरिएबल ले ले, ए ले ले, इसके अंदर आप एक एरे स्टोर करा दे, फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, कोई भी एरे जो है आप इसको करा दें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, उसके अंदर ये सीरीज को स्टोर कराना है। पहले तो एक वेरिएबल लेके उसके अंदर ये एरे के एलिमेंट स्टोर कराने हैं, फिर आपको सीरीज वाइज शो कराने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना है। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल कोई दूसरा वेरिएबल बी ले ले, ठीक है, इक्वल करेंगे और यहाँ पे आपको वो जो आपने ऊपर पीडी लिखा है उसको गेट करेंगे डॉट, और यहाँ पे आपको सीरीज लिख देना है और याद रखना है कि हम सीरीज का एस जो है ना वो आप कैपिटल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अंदर जो है वो आप अपने ए को कॉल करा लेंगे, ठीक है, इस ए को इसके अंदर लिखेंगे और फिर सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा देना है बी को, ठीक है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो आपके पास जो डाटा होगा वो एज ए सीरीज में आएगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो ये टाइम सीरीज होती है ये आपको ऑटोमेटिकली ही शो होगी, लेकिन जो कॉलम हमने दिए थे उसने उसको बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, एक प्रॉपर कॉलम तरीके से बनाया और उसमें बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का डाटा है। इसके अलावा आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं, आप इसके अंदर बुलियन भी स्टोर करा सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू भी स्टोर, किसी भी टाइप का डाटा आप इसके अंदर जो है वो होल्ड करा सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। आप लोगों ने जहाँ इंटीजर है उसकी जगह आपने डबल कोट्स देके एप्पल बनाना, फिर जो भी आपने स्ट्रिंग देनी है वो दें और सिंपल आप इसको रन कर लें। तो इस तरह से हमारी जो सीरीज है वो काम करती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि लेबल्स इन सीरीज, सीरीज के अंदर जो है वो लेबल्स क्या होते हैं। अब ये जो 0 1 हो रहा है, हमने बताया कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं, ये टाइम सीरीज होती है, ये ऑटोमेटिकली 0 से ही स्टार्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये जो डिफॉल्ट लेबल्स होती है ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल इंडेक्स देंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगी। अगर यहाँ पर हम लोग बी के अंदर जाकर कोई भी इंडेक्स देते हैं, मैं यहाँ पर जो है इंडेक्स 2 दे देती हूँ और इसको अगर रन करती हूँ, कोई एरर होगा, डिस्प्ले होगा साइड पे, अदरवाइज आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम रन होने देते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके इंटरनेट, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 2 इंडेक्स कहाँ पर है, 6 पर, देखिए 0 1 एंड 2, तो उसने मुझे 6 जो है वो सिंपल प्रिंट करा के दे दिया। यानी आप इसमें इंडेक्स वगैरह जो होते हैं ना उनको भी गेट कर सकते हैं। उसके अलावा आता है कस्टम लेबल्स, ठीक है। जैसे अगर आप लोग यहाँ बात करें, आपके पास एक एरे है, आप यहाँ पर इस तरह से भी इंडेक्स जो होते हैं वो दे सकते हैं। यानी आप जो साइड पे 0 1 2 लिखा होता है ना बाय डिफॉल्ट, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, आप कस्टम लेबल यूज कर सकते हैं। खुद के इंडेक्सेस जो है वो उसको आप असाइन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से अपने इंडेक्सेस इंटीजर में दे, आप फ्लोटिंग में दें, आप जिसमें चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको शो हो रहा है, कस्टम लेबल किस तरह से लगाना है ये आप लोगों ने प्रोग्राम खुद करना है, आपको स्क्रीन पे ये सब कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद है क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम द डिक्शनरी। तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज है ना ये उन्होंने लिया हुआ है इन स्ट्रिंग के अंदर, और हर एक सीरीज को उन्होंने, देखिए यहाँ पर कॉलन के साथ उन्होंने अलग किया हुआ है, ठीक है। डे 1 है 420, ये बिल्कुल की वैल्यू पेयर की तरह काम कर रहा है। जेसन के अंदर आपने की वैल्यू पेयर पढ़ा था ना कि यहाँ पर ये चीज की होती है, ये इसकी वैल्यूज होती है, तो ये बिल्कुल की वैल्यू पेयर की तरह ही काम कर रहा है। कितनी कैलोरीज जो है इन दिनों में बर्न हो रही है और आपने कैलोरीज को और सिंपल तरीके से इसको आउटपुट जो है वो शो करा देनी है। तो ये वाला प्रोग्राम हम करते हैं और उसके बाद जो डाटा फ्रेम वाला टॉपिक आता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी डिटेल
डिटेल से करेंगे। डाटा आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग है कि आप उसमें ग्रुप बाय उसको मर्ज करना, उसको पिवट नंबर होता है उसको किस तरह से आपने गेट करना है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। तो यहाँ पर आपने डिक्शनरी किस तरह से बनानी है, आपने ये जो चीजें हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंडेक्सेस होते हैं, ये सीरीज होती हैं जो आप लोगों को खुद देनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक हमने बनाया वेरिएबल, उसके अंदर हमने जेसन यूज किया है। जेसन जब हम लोग यूज करते हैं तो आपने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही उसको देनी है और आपने इसको गेट कर लेना है। ठीक है, आप लोग इसको करें, कोई एरर्स आएगा देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और मेरा आपको दिखाने का पर्पज ये है कि आप लोग प्रैक्टिस भी करें, और ये थ्योरी वाइज ही है, मतलब प्रोग्राम्स ही आएंगे इसके, लेकिन हमें इसका प्रैक्टिकली कुछ भी करने को नहीं बोलते हैं। जिसको परफॉर्म करना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। वो हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से हम सिर्फ इंडेक्सेस बताएंगे कि मुझे ये इंडेक्सेस का डाटा चाहिए, तो वो आप लोगों को बिल्कुल जो है वो दे देगा। तो यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फैलोज तक भी इसको शेयर करें। और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक डाटा, इसको समझना और समझाना बहुत बहुत ज्यादा ना आप कह सकते हैं इजी भी है, लेकिन थोड़ा जो है वो ट्रिकी भी है। लेकिन मुझे उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने फैलोज को भी शेयर करें। थैंक यू।